नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जिसके पंख शुद्ध सोने के हों? और क्या हो अगर उस पक्षी का एक पंख पाने के चक्कर में पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाए? आज की कहानी है साहस, ईमानदारी और एक जादुई सफर की। चलिए शुरू करते हैं। सुनहरा पक्षी और राजकुमार की परीक्षा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा रहस्य। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्रिय दोस्तों, और अंत तक बने रहें हमारे साथ ताकि कहानी का कोई भी पार्ट छूटे नहीं। हजारों साल पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में स्वर्णपुर नाम का एक बेहद समृद्ध साम्राज्य था। यहाँ के राजा प्रताप सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। राजा के महल के पीछे एक बहुत ही खास बाग था जिसे अमृत उद्यान कहा जाता था। उस बाग के ठीक बीचों बीच एक अनोखा पेड़ था जिस पर हर साल सोने के सेब लगते थे। राजा हर सुबह उन सेबों की गिनती करते थे। एक दिन जब राजा सुबह सुबह टहलने निकले तो उनकी आंखें फटी रह गईं। पेड़ों पर लगे 100 सेबों में से एक सेब गायब था। राजा को लगा कि शायद गिनती में भूल हुई है, लेकिन अगली सुबह एक और सेब कम हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बड़ा राजकुमार आदित्य बहुत शक्तिशाली था, मंझला राजकुमार विक्रम बहुत चतुर था और सबसे छोटा राजकुमार वीर स्वभाव से शांत और दयालु था। राजा ने कहा, जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। आदित्य और विक्रम ने अपनी वीरता के अहंकार में कहा कि वे पहले ही दिन चोर को पकड़ लेंगे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो आधी रात को उन्हें गहरी नींद आ गई और सेब चोरी हो गया। अब बारी थी सबसे छोटे राजकुमार वीर की। वीर ने अपनी आंखों में नमक लगा लिया ताकि उसे नींद न आए। आधी रात के सन्नाटे में अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। वीर ने देखा कि एक अद्भुत पक्षी जिसके पंख शुद्ध सोने के थे पेड़ पर उतरा और एक सेब तोड़ लिया। वीर ने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। तीर पक्षी को नहीं लगा, लेकिन उसके पंखों से टकराया और एक सुनहरा पंख नीचे गिर गया। पक्षी तेजी से उड़ गया। सुबह जब वीर ने वो पंख राजा को दिखाया तो पूरी सभा दंग रह गई। राजा ने आदेश दिया, मुझे अब सिर्फ पंख नहीं, वो पूरा पक्षी चाहिए। तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल आया जहां एक भूखी लोमड़ी बैठी थी। आदित्य और विक्रम ने उस पर पत्थर फेंके और आगे बढ़ गए, लेकिन वीर ने रुककर अपना आधा भोजन उस लोमड़ी को खिला दिया। लोमड़ी बोल उठी, वीर, तुम सच्चे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो पक्षी अंधेरी गुफा के पार मायावी महल में है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लोमड़ी जादुई थी। वो हवा से बातें करने लगी और वीर को एक रहस्यमयी जगह ले आई। लोमड़ी ने वीर को चेतावनी दी, महल के अंदर पहरेदार सो रहे होंगे। वहां 2 पिंजरे होंगे, एक सोने का और दूसरा साधारण लकड़ी का। तुम पक्षी को लकड़ी के पिंजरे में ही डालना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वीर अंदर गया। उसने देखा कि सुनहरा पक्षी एक गंदे लकड़ी के पिंजरे में है और पास ही एक खाली सोने का पिंजरा रखा है। वीर ने सोचा, इतनी सुंदर पक्षी को लकड़ी के पिंजरे में रखना अपमान होगा। जैसे ही उसने पक्षी को सोने के पिंजरे में डाला, पक्षी ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। पहरेदार जाग गए और वीर को बंदी बना लिया गया। उस महल के राजा ने वीर से कहा, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे 7 समंदर पार से पवन वेग वाला घोड़ा लाकर दोगे। वीर दुखी होकर बाहर आया, लेकिन लोमड़ी ने फिर उसकी मदद की। उसने कहा, अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखो वीर।
वीर ने घोड़ा तो पा लिया, लेकिन फिर से एक गलती कर दी। उसने घोड़े की सुनहरी जीन यानी सैडल को छू लिया, जिससे घोड़ा हिनहिनाने लगा और वीर फिर पकड़ा गया। अब उसे शर्त मिली कि वो रूपवती राजकुमारी को लेकर आए। वीर जब राजकुमारी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो राजकुमारी खुद एक दुष्ट जादूगर के चंगुल में थी। वीर ने अपनी तलवार निकाली और अपनी जान जोखिम में डालकर उस जादूगर का अंत किया। राजकुमारी वीर की बहादुरी और सच्चाई देख उस पर मोहित हो गई। लोमड़ी ने अपनी जादुई शक्तियों से वीर को घोड़ा, पक्षी और राजकुमारी तीनों को सुरक्षित रूप से निकालने में मदद की। रास्ते में वीर के भाइयों ने उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन जादुई लोमड़ी ने वीर की रक्षा की। जब वीर स्वर्णपुर पहुंचा, तो राजा अपने बेटे की कामयाबी देखकर गदगद हो गए। सुनहरा पक्षी अब बाग में चहकने लगा, जिससे राज्य में सुख समृद्धि और बढ़ गई। लोमड़ी ने अंत में वीर को बताया कि वो असल में एक राजकुमार था, जिसे श्राप मिला था, और वीर की दयालुता ने उसे आज़ाद कर दिया। राजा ने वीर का राज्य अभिषेक किया और वीर ने राजकुमारी के साथ विवाह किया। पूरा साम्राज्य खुशियों से भर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार हमेशा इंसान को मुश्किल में डालते हैं, जबकि दया और धैर्य असंभव को भी संभव बना देते हैं। अगर आपको वीर और सुनहरे पक्षी की ये जादुई यात्रा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन। धन्यवाद।